गाजीपुर प्रतिभा खोज यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विगत वर्ष के बाद ही चौथा वर्ष भी 2024 में सिंबल ऑफ नॉलेज जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा 4 से 12 तक के बच्चे भाग ले सकते हैं और भाग ले रहे हैं बच्चे। तो आज मैं जो आपको समझाने आऊँगा, बताने का प्रयास करूँगा, वो ये करूँगा कि आखिर क्यों जरूरी है गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन में भाग लेना। जिस प्रकार से एक कहानी के माध्यम से आप सुने होंगे कि छोटी सी कहानी बताना चाहेंगे आपको। जब सीता माता जी खो गई थी तो उनको खोजने के लिए बंदरी सेना लगी थी। बस भाव को समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। बंदरी सेना लगी थी तो कम से कम 1000 बंदर थे, 1000 बंदर से ज्यादा बंदर थे। तो जामवंत जी ने केवल और केवल हनुमान जी को प्रेरित किए और कहे कि आप वही बंदर हो जो 7 समुंदर पार जाकर सीता माता का पता लगा सकते हैं। तो आप सोचिए कि क्या हनुमान जी के अंदर वो शक्ति है या पावर है या क्या है। आप सोच सकते हैं हनुमान जी को विश्वास नहीं हुआ अपने आप पे। क्या है, जामवंत जी हमें झूठे फंसाना चाह रहे हैं, हम कहाँ 7 समुंदर पार जा सकते हैं। तो हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं कि अरे यार, बचपन में आप सूर्य निकल गए थे, बचपन में आप ये कर गए थे, बचपन में आप वो कर गए थे। आप एक सिंपल बात बताइए कि बच्चा जब छोटा रहेगा और उसको पता ही नहीं रहेगा कि सांप को पकड़ेंगे हम तो सांप काटेगा और उसमें जहर भी होता है, तो जाहिर बात है कि उसको नहीं जानकारी है उस चीज के लिए, तो पकड़ तो लेगा ही ना। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा, जब जानेगा कि नहीं सांप मुझे काटेगा और मुझे जहर फैल जाएगा, मैं मर सकता हूं, तो सांप से दूर दूर तक डरेगा। तो ये गाजीपुर प्रतिभा इस छोटे से कहानी का मतलब ये है कि जिस प्रकार से गुरु की जरूरत होती है, यहाँ जामवंत जी को मैं गुरु लेना चाहूंगा और हनुमान जी को शिष्य लेना चाहूंगा कि हनुमान जी यानी आप सभी स्टूडेंट के अंदर वो जज्बा है, वो जोश है, वो जुनून है। गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन के माध्यम से आपको जगाकर, आपको अपने शक्ति का एहसास कराकर, आपको उस लक्ष्य पे पहुंचाना इस गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन का काम है। जैसा कि बच्चे केवल 12 तक पढ़ाई करते हैं और कक्षा 12 तक पढ़ते हैं। एक मजदूर पिता भी, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी में, चाहे जिस स्थिति में एक बाप या माता जी जिस स्थिति में पेट काट कर बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद 12 तक सब बच्चे पढ़ते हैं, 12 के बाद अपने करियर को नहीं चुन पाते हैं। तो गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए तत्पर है कि आप पहले से तय करके पढ़े कि आप कर क्या सकते हैं, आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं। आप तय करके पढ़ें, तब जाके आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और पहले से करेंगे क्योंकि जो पढ़ाई का क्रीम टाइम होता है ना, कक्षा 4 से 12 या 1 से 12 तक, वो टाइम दोबारा नहीं आएगा। अब पश्चात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय बीत जाने के बाद दोबारा बार बार समय नहीं आता है। और आप कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं मैं गरीब हूं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे पास बुद्धि नहीं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं पढ़ने में कमजोर हूं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे गणित नहीं आती है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। एक चीज मैं बता दूं, मेजर ध्यानचंद जी को जानते हैं आप सभी लोग, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। हॉकी के जादूगर सिर्फ इसलिए कहे जाते हैं, सिर्फ इसलिए माने जाते हैं कि उन्होंने इतना अभ्यास किया था ट्रेन के पटरियों पे, उन्होंने हॉकी को खेलने का प्रयास किए कि उन गेंद को ट्रेन के पटरियों पर प्ले कर किए। तो सोच लीजिए, करत करत अभ्यास के जुड़ मत होत सुजान रसरी आवत जात के सिल पे पड़त निशान। आप अपने बच्चे को, और आप बच्चे को खुद निवेदन करेंगे कि आप पहले से अपने हौसले को उपजाई करिए और आप समझिए कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आप अपने आप जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी जानकारी देने के लिए आया हूं। आप धैर्य बना के इस वीडियो को अंतिम तक बने रहिएगा, देखिएगा कि ये गाजीपुर प्रतिभा खोज क्या क्या काम करती है। जैसा कि आपका बच्चा इस प्रतियोगिता में भाग ले लिया, तो अभी तक थोड़ा सा कार्यालय निश्चितता रूप से बाधित हुआ था थोड़ा सा, तो अब सुचारू रूप से 2024 से सुचारू रूप से चल रहा है। और आपके बच्चों को दिन प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से, चाहे जाकर चाहे जिस तरह से, तो गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन ये आपको समझाने का प्रयास करेगी। जिस प्रकार से देख लीजिए
कि अगर बच्चा 12 पढ़ लिया, 10 के बाद बच्चा मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता है, तो मेडिकल क्षेत्र में जा सकता है। लेकिन मेडिकल क्षेत्र में क्या क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, कौन सी एग्जाम को पास कर सकता है। जैसे एक एग्जाम होता है नीट, तो बहुत सारे बच्चे नीट पास करके सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों का डॉक्टर बनना लक्ष्य होता है, तो आप नीट की तैयारी करके इसके माध्यम से एग्जाम निकाल कर आप एमबीबीएस को ज्वाइन करके एमबीबीएस करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप डॉक्टरी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप एमबीबीएस भी करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे एमबीबीएस कर लिए आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं और बीयूएमएस कर सकते हैं, आप बीडीएस कर सकते हैं, बीपीटी कर सकते हैं, ये सारे बारों में बीपीटी कर सकते हैं। तो और बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे लड़कियां पढ़ती हैं, तो देखिए लड़कियों के लिए मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए अच्छे जीएनएम है, उसके लिए एएनएम है और आपका डी फार्मा मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं और बी फार्मा करके मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं। और देखिए डी ऑप्टोमेट्री, उसके बाद डी फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी करके जा सकते हैं। इसके बाद आप एक सीटी स्कैन का कोर्स होता है, ओटी ऑपरेशन थिएटर का कोर्स होता है, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, तमाम आपके जो डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा और बैचलर के कोर्स करके बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस के परीक्षा नहीं निकाल पाते हैं, तो निराश हो जाते हैं, तो साई हो जाते हैं। और साई होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। रही बात अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं प्राप्त कर पाए तो गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन के माध्यम से अगर जुड़े हैं तो गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन आपको कोर्स कराने में मदद करेगी, सहयोग करेगी, जो भी टीम निर्णय ले। अगर आप रैंक ला रहे हैं तो भी, नहीं ला रहे हैं तो भी, पढ़ाने के लिए मदद जरूर करेगी इन सब कोर्सों के माध्यम। जैसे ये तो रहा मेडिकल के बारे में। अब हम आ जाते हैं आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप आईआईटी करना चाहते हैं, आप आईआईटी के एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आईआईटी के एग्जाम देकर आप आईआईटी के लिए बीटेक कर सकते हैं। इसमें बीटेक कर सकते हैं, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम आप बीटेक किए तो बीटेक किस क्षेत्र से किए इसके बारे में आपको जानने की जरूरत होती है। इसके बाद 10 पर ही आईईआरटी का कोर्स करके आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। आप पॉलिटेक्निक के बारे में जानते हैं, पॉलिटेक्निक का कोर्स करके आप, ये 10वीं पे ही है, पॉलिटेक्निक का कोर्स करके भी आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। तो आपका कैरियर तय होना चाहिए पहले से। इसके लिए अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ा सा आप इंटर के बाद, और आपको मेडिकल के लिए अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप अपने कैरियर को अगर तय करना चाहते हैं तो आइए देखिए, अगर आप वनडे के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो भी आपको, जब 12वीं के बाद बच्चा पढ़ेगा वनडे के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपको एसएससी एक आयोग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके माध्यम से बहुत सारी वैकेंसी आती हैं जो बच्चों को तय करती हैं कि आप किस क्षेत्र में। जैसे इंटर के बाद आपका 10+2 CHSL की वैकेंसी आती है। इसके बाद MTS, ये 10वीं पे ही आती है वनडे के क्षेत्र में, MTS। इसके बाद आप जानते होंगे SSC GD कांस्टेबल के क्षेत्र में जाएंगे। फिर जब ग्रेजुएशन कर लेंगे तो CPO SI दरोगा के लिए, फिर ग्रेजुएशन कर लेंगे तो CGL, इसको मिनी IAS कहते हैं, CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल से बहुत सारे पद अच्छे अच्छे आते हैं। इसमें अंग्रेजी मजबूत होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है, फिर ट्रांसलेटर की वैकेंसी आती है। SSC से बहुत सारी वैकेंसी आती है जो केंद्र सरकार के माध्यम से आप भर्ती देख सकते हैं। इसके बाद जो चल रहा है UPSI, लेखपाल,
हर एक चीज की तैयारी करने के लिए आपको एक गाइड दिया जाएगा, गाइडलाइन दिया जाएगा, तो इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। फिर एयरफोर्स बच्चे जाते हैं, एयरफोर्स के क्षेत्र में जाते हैं, नेवी के क्षेत्र में जाते हैं। एक और चीज मैंने आपको जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है परीक्षा, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, आयोग है, देखिए आयोग है ये, और आयोग के माध्यम से बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे आईएएस के एग्जाम होते हैं इसके माध्यम से, 10+2 के एनडीए के एग्जाम होते हैं, फिर ग्रेजुएशन कर लिए तो इसके माध्यम से सीडीएस के एग्जाम होते हैं, फिर सीपीएफ के एग्जाम होते हैं, और फिर ईपीएफओ के एग्जाम होते हैं, ईपीएफओ के एग्जाम होते हैं। तो बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं आप यूपीएससी के माध्यम से कंडक्ट कर, अरे मतलब ये कंडक्ट कराती है संघ लोक सेवा आयोग। एक होता है लोक सेवा आयोग, जैसे यूपी में लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके माध्यम से आप राज्य लेवल पर पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के बारे में जा सकते हैं। जैसे इसमें एसडीएम बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं, बहुत सारे पद हो गए। लोअर पीसीएस अब आयोग यूपीटीपीएससी करा रहा है, तो आप इसके माध्यम से इस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारी जानकारी छोटे बहुत कम टाइम में मैं आपको दे रहा हूं। ये सारे क्षेत्रों में के लिए गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन के द्वारा बच्चों को छाट के निशुल्क कोचिंग भी कराई जाती है। निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है कि बच्चों को निशुल्क कोचिंग कराई जाती है। बच्चों को, जो बच्चे इसमें अच्छे प्रदर्शन करते हैं, चाहे जो बच्चे करना चाहते हैं, तो गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन के माध्यम से निशुल्क कोचिंग भी संचालित की जाती है। वह कोचिंग इस समय सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में संचालित हो रही है, और आगे आने वाले दिनों में आप लोगों का हेल्प और मदद रहा तो हर छोटे छोटे शहरों में और छोटे जगहों में, गांव लेवल पर भी और हर ग्रामीण क्षेत्रों में भी संस्था को मतलब प्रसारित करके और बच्चों को शिक्षा के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। तो ये गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन के माध्यम से ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि आप के अंदर की जो कमी है, बहुत सारे बच्चे, देखिए क्या होता है कि हम अपने कैरियर, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ, हम अपना कैरियर उससे पूछते हैं जो जीवन में कुछ नहीं किया होता। हम अपने दोस्त से पूछते हैं, यानी दोस्त अगर जीवन में कुछ किया तब तो सही बात है, असफल है तो भी सही बात है, वो रास्ता बताएगा। मान लीजिए कि हमको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने का रास्ता कौन अच्छा बता सकता है? दिल्ली जाने का रास्ता वो व्यक्ति अच्छा बता सकता है, वो व्यक्ति अच्छा बता सकता है जो व्यक्ति दिल्ली गया हो। नहीं, अगर जो दिल्ली नहीं गया हो तो सिर्फ यही कहेगा ना, बस पकड़ लो दिल्ली चले जाओ। कैसी दिल्ली है, किस तरह जाएंगे, कैसे रास्ता है, कोई नहीं, जो गया वही बता सकता है। तो इस कंपटीशन के बारे में बच्चों को पहले से ही, समय से पहले रूबरू, जो कॉमर्स क्षेत्र में बच्चे हैं वो कॉमर्स क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स क्षेत्र में बहुत सारा, एक दिन मैं आपको पूरी वीडियो पूरी पीडीएफ लेके आऊंगा पेपर बीतने के बाद, जब जहाँ 10+2 के बाद सुनहरा अवसर तैयारी का देंगे हम लोग, जो बच्चे 12वीं पढ़ रहे हैं दमखम के साथ जुड़े, 10+2 के बाद जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं 2024 में उनको हम लोग गाइडलाइन करेंगे। चाहे बीएफए के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपका कला हो उस क्षेत्र में योग टीचर हम लोग के मतलब हैं गाइडलाइन में कि, और गाइडलाइन बच्चों को करते भी हैं कि नहीं, आपको उस क्षेत्र में, जिस प्रकार मैं शुरू में एक कहानी बताया कि आप है जोश, हम अपनी जानकारी किसी अपने दोस्त से पूछते हैं चाहे आप जब संघर्ष कर रहे हैं, खासकर लड़की हो चाहे लड़का, तो दुनिया जमाना, ये दुनिया प्यासे को तपन देती है, यादों को दफन देती है, और जीते जीतन पे कपड़ा नहीं यारो, लेकिन मर जाने के बाद कफन देती है। गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन आपको देगी, क्योंकि दुनिया आपको आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमेशा नकारात्मक कहेगी कि ये कुछ नहीं कर सकता है, जीवन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बात आप मत सुनिए, आप एकदम मत सुनिए। आपको जज सिर्फ आप कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या पावर है, क्या क्षमता है, और ये टीम गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन आपको एहसास कराएगी, आपको दिशा निर्देश देगी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो मुझे पूरा विश्वास होगा कि जितनी बात आपको मैं समझाने का प्रयास किया हूं, बताने का प्रयास किया हूं, वो बात आप जरूर आए, जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, फोन करेंगे और बताएंगे कि सर ये बात मुझे नहीं समझ में, तो मैं उसे समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं बार बार शब्द कहता हूं कि प्रयास करेंगे। और गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन में जो टीचर हैं, मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में भी पढ़ा रहे हैं, चाहे कहीं भी पढ़ा रहे हैं, वो गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन के माध्यम से जरूर जुड़ने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए, कोरोना काल ने ये चीज बता दिया है, कोरोना काल ने ये बताया है कि अगर कोरोना काल अगर है तो प्राइवेट टीचरों का कोई मदद करने वाला नहीं है। इस स्थिति में गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि आइए
गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन टीम के साथ जुड़िए। जरूर आपको आने वाले दिनों में और वर्तमान दिनों में जरूर गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन टीचरों को हेल्प करेगी, हर तरह से मदद करेगी और हर तरह से आपके साथ छात्र और टीचर और गार्जियन के साथ सबके साथ गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन खड़ी है और आजीवन खड़ी रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो गाजीपुर प्रतिभा खोज यूट्यूब चैनल को आप लोग प्यार दुलार और आशीर्वाद जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।